हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सोशल लाइफ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन रेलवे के अब तक के लार्जेस्ट प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों हम बात करने वाले हैं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। और दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है कि क्या ये फ्रेट कॉरिडोर बनने के बाद इंडियन रेलवे को पूरी तरह बदल कर रख देगा। तो दोस्तों इस सवाल का हम अंत में जरूर जवाब देंगे और दोस्तों इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की हर छोटी से बड़ी जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, मैं हूं आहान, आप देख रहे हैं सोशल लाइफ। वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं फ्रेट किसे कहते हैं। गुड्स और दूसरे आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने के कार्य को फ्रेट कहते हैं। और डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी एक स्पेशल रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा जिसमें गुड्स और दूसरे आइटम्स उस पे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। दोस्तों इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2006 में हुई थी और 30 अक्टूबर 2006 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नई बॉडी बनाई जिसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहते हैं, DFCCIL। दोस्तों ये कंपनी का कार्य है इंडिया में फ्रेट कॉरिडोर्स बनाना और उस कॉरिडोर्स को मेंटेन करना। और जनवरी 2018 तक इंडिया में 6 फ्रेट कॉरिडोर्स बनने वाले हैं। उसमें से 2 फ्रेट कॉरिडोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है और 4 अभी आने वाले हैं। दोस्तों जो 2 फ्रेट कॉरिडोर्स अंडर कंस्ट्रक्शन है वो है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों इस पूरे कॉरिडोर की लेंथ 3350 किलोमीटर है और इसमें से ईस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ है 1850 किलोमीटर और वेस्टर्न कॉरिडोर की लेंथ है 1500 किलोमीटर। दोस्तों जो ईस्टर्न कॉरिडोर है वो पंजाब के लुधियाना से निकलेगा, फिर पहुंचेगा हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल के दांकुनी शहर में जो कोलकाता के पास है, वहां जाके ये कॉरिडोर खत्म हो जाएगा। और दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के दादरी से निकलेगा, फिर पहुंचेगा हरियाणा, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, फिर दोस्तों महाराष्ट्र ये पहुंचेगा। महाराष्ट्र के मुंबई में जाकर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के पास ये कॉरिडोर खत्म हो जाएगा। दोस्तों इंडियन रेलवे डिपार्टमेंट ने इस प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट में डाला और इसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स से 4 NTC मशीन लाई गई। NTC यानी न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन। अगर दोस्तों हम इंडियन टेक्नोलॉजी से रेलवे ट्रैक बिछाते हैं तो एक दिन में 300 से 400 मीटर ही ट्रैक बिछाए जा सकते हैं, लेकिन इस NTC की मदद से हम एक दिन में 1.5 किलोमीटर तक की ट्रैक बिछा सकते हैं। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी बहुत ही इफेक्टिव और एफिशिएंट है रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए। दोस्तों लैंड लिटिगेशन के कारण सिर्फ लुधियाना से लेके बुलंदशहर तक जो 404 किलोमीटर की लेंथ है, इस एरिया में सिंगल ट्रैक बिछाई जाएगी, बाकी सभी एरिया में डबल ट्रैक होगी। दोस्तों ये पूरे डेडिकेटेड कॉरिडोर इंडिया के 9 स्टेट, 7 डिस्ट्रिक्ट और 2500 विलेजेस से गुजरेगा। और दोस्तों जनवरी 2018 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 98% लैंड एक्वायर कर ली गई है। दोस्तों ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ पैरेलली बनाया जा रहा है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के साथ बनाया जा रहा है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दोस्तों अगर आप दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बनाया है, आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। दोस्तों इस डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे और 54 मेजर ब्रिजेस होंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों नए लॉजिस्टिक पार्क्स भी बनाए जाएंगे। दोस्तों इस पार्क्स में पैकेजिंग, लेबलिंग, रिटेलिंग ऐसे कार्य किए जाएंगे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए एक्सपीरियंस्ड और डेडिकेटेड स्टाफ का सहारा लिया जा रहा है और इसे मॉनिटर करने के लिए ड्रोन सर्विस का भी इस्तेमाल हो रहा है। दोस्तों ये इंडिया में पहली बार हो रहा है कि ड्रोन सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करने के लिए। आइए दोस्तों अब देखते हैं इस फ्रेट कॉरिडोर के स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों अब तक के गुड्स कैरिंग ट्रेन की लंबाई 700 मीटर होती थी, लेकिन इस फ्रेट कॉरिडोर पे ट्रेन की लंबाई 1500 मीटर की होगी। दोस्तों ये ट्रेन इंडिया के लॉन्गेस्ट ट्रेन होंगे। दोस्तों अब तक गुड्स कैरिंग ट्रेन पे सिर्फ एक कंटेनर रखा जाता था, लेकिन इस कॉरिडोर के ट्रेन पे 2 कंटेनर्स होंगे। दोस्तों अब तक के ट्रेन पे 4.1 मीटर्स की हाइट पर ही माल भेजा जाता था, लेकिन अब ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पे 5.1 मीटर्स तक भेजा जाएगा और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स पे 7.2 मीटर्स की हाइट तक माल भेजा जाएगा। अब तक के ट्रेन की कैपेसिटी थी 5000 टन, लेकिन ये ट्रेन पे 13000 टन तक की कैपेसिटी होगी। दोस्तों इसके साथ साथ टैरिफ बहुत कम होगा और स्टेशन स्पेसिंग अब तक के ट्रेन में 7 से 10 किलोमीटर पर एक स्टेशन आता था, लेकिन इस कॉरिडोर पे 30 से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक स्टेशन आएगा। दोस्तों ये कॉरिडोर बनने के बाद जो गुड्स इस रूट पे ट्रैवल होते हैं उसमें से करीब 70% गुड्स इस कॉरिडोर पे ट्रैवल होंगे। इसके साथ साथ दोस्तों तक की गुड्स कैरिंग ट्रेन की स्पीड 20 से 25 किलोमीटर पर आवर होती थी, लेकिन इस कॉरिडोर पे उसे 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया जाएगा और उसकी मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर होगी।
दोस्तों अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट। दोस्तों ये पूरा प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट है 82,000 करोड़, जिसमें से 42,000 करोड़ लग रहे हैं ईस्टर्न कॉरिडोर को और 40,000 लग रहे हैं वेस्टर्न कॉरिडोर को। दोस्तों इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ जापान की जाइका और वर्ल्ड बैंक इसको फंड कर रहे हैं। दोस्तों अगर हम देखेंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को, तो इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3 फेज में डिवाइड किया गया है। पहला लुधियाना से मुगल सराय, जिसकी टोटल लेंथ 1200 किलोमीटर है, इसको वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। दोस्तों वर्ल्ड बैंक यहाँ पे 18,000 करोड़ रुपए फंड कर रहा है इस प्रोजेक्ट के लिए। और मुगल सराय से सोनानगर तक, जिसकी लेंथ है 130 किलोमीटर, इसको इक्विटी फंडिंग से फंड किया जा रहा है, जो करीब 3,000 करोड़ रुपए की होगी। इसके अलावा दोस्तों सोनानगर से दानकुनी, जिसकी 540 किलोमीटर की लेंथ है, इसको पीपीपी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बनाया जा रहा है। दोस्तों वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को जापान की जाइका पूरा फंड कर रही है। दोस्तों जापान करीब 38,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहा है और इंडियन गवर्नमेंट इस पे 2,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रही है। दोस्तों अब देखते हैं इस कॉरिडोर से हमें क्या फायदे होंगे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को तेजी से बदल कर रख देगा। दोस्तों अब तक इंडिया में सिर्फ 36% ही रेल का इस्तेमाल होता था गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये प्रोजेक्ट बनने के बाद कुछ ही सालों में वो 50% से भी ऊपर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों लो ऑपरेशन और लो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा इस प्रोजेक्ट में, हाई एफिशिएंसी ये देगा। इसके साथ साथ दोस्तों लॉजिस्टिक कॉस्ट जो होते हैं गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने पर, वो भी बहुत हद तक कम हो जाएंगे। दोस्तों ये ट्रेन को इलेक्ट्रिक पावर से चलाया जाएगा, इसके कारण दोस्तों एनवायरमेंट पोल्यूशन भी बहुत हद तक कम हो जाएगा। दोस्तों ये प्रोजेक्ट ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है। पहले 30 साल में जितना गुड्स ट्रेन ट्रांसपोर्ट करता है वो दूसरे ट्रेन से या बस से ट्रांसपोर्ट किया जाता, तो उससे करीब 457 मिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता। अगर हम वही गुड्स इस ट्रेन से ट्रांसपोर्ट करेंगे तो करीब 457 मिलियन टन का वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा और दोस्तों इससे एनवायरनमेंट को बहुत हेल्प होगी। दोस्तों ऐसा माना गया है कि ये पूरा प्रोजेक्ट 2019 दिसंबर तक पार्शियली ओपन हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रोजेक्ट कई फेसेस में डिवाइडेड है और कई कंस्ट्रक्शन कंपनीज इसको बना रही है। और दोस्तों इसका प्रोग्रेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और इसके लिए दोस्तों हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे सिर्फ उसका प्रोग्रेस कवर करने के लिए। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और इस वीडियो को बहुत शेयर कीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर आपने अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।